मुसलमानों के जब भी मसाइब टूटने लगते हैं, शाह नेमत उल्लाह वली की पेशनगोइयों का चर्चा होने लगता है। शाह नेमत उल्लाह वली की पेशनगोइयों का चर्चा 1857 की जंग आज़ादी के मौके पर भी हुआ, जिसमें अंग्रेज़ साम्राज्य को फतह नसीब हुई। ये पेशनगोइयाँ इस वक्त भी मौज़ूए बहस बनी जब 1971 में हमारा प्यारा मुल्क दो लख्त हुआ, और अब एक बार फिर जब हमारे मुल्क को अंदरूनी ख़तरात का सामना है, शाह नेमत उल्लाह वली की पेशनगोइयाँ गुफ्तगू का मौज़ूए बहस बनने लगी हैं। ये शाह नेमत उल्लाह वली कौन थे? शाह नेमत उल्लाह वली 14वीं सदी के एक नामवर सूफी शायर थे। आप 13 मार्च 1330 को ईरान के शहर कोनबा करमान में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। उन्होंने मिस्र, शाम, इराक़ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सहियात इख्तियार की। शाह नेमत उल्लाह को गुजरे हुए 800 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया है। इनका ताल्लुक़ कश्मीर से बताया जाता है। उन्होंने आने वाले हालात के बारे में पेशनगोइयाँ फ़ारसी अशार में की हैं। उन्होंने इस सिलसिले में 2000 इशार पर मुश्तमिल तवील नज़म कही है। शाह साहब ने हिंदुस्तान पर तैमूर के हमले की पेशनगोई की। इसके बाद एक एक मुग़ल बादशाह का जिक्र किया। फिर मुग़लिया सल्तनत के दौरे ज़वाल के तमाम हुक्मरानों के मुतालिक ठीक ठीक पेशनगोई की। नादिर शाह के हमले और दिल्ली में कत्ले आम के मुतालिक वाज़े पेशनगोई की। उन्होंने बरसगीर पर समुंदर पार से अंग्रेज़ों के बारे में भी पेशनगोई की थी कि 100 साल तक हुकूमत रहेगी। चुनांचा ऐसा ही हुआ। अहमद शाह अब्दाली और पानीपत की तीसरी जंग की पेशनगोई की। इसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद, इनके इखराज और आलमी जंगों की पेशनगोई फरमाई, और लिखा कि 2 आलमी जंगों में बरतानिया इस कदर कमज़ोर हो जाएगा कि वो हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके चला जाएगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आएगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान और भारत की 4 जंगें होंगी। पहली 70 रोज़ चलेगी, दूसरी में मशरक़ी बाजू अलहदा होगा, तीसरी सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होगी, लेकिन चौथी जंग फैसला कुन होगी। इब्तदाई हमलों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पंजाब, लाहौर, कश्मीर, अटक वगैरह तक पर काबिज़ होगा, लेकिन फिर तुर्की, चीन, ईरान और अफ़गानिस्तान से इमदादी लश्कर आएंगी। ख़ुसूसन काबुल से बहुत से लोग जिहाद के लिए आएंगे और कामयाबी मुसलमानों को मिलेगी। दरियाए सिंध अटक के मुकाम पर 3 मरतबा खून से सुर्ख होकर बहेगा। ये जंग कब होगी, कैसे होगी, इसका हाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानता है। इसके बाद 40 साल तक हिंदुस्तान में इस्लाम का गलबा रहेगा और मुसलमान हुक्मरानों की ज़ेर क़यादत ज़बरदस्त अमन व अमान रहेगा और खुशहाली होगी। शाह लिखते हैं कि इसके बाद तीसरी आलमी जंग में उरूज पर चीन हमला करेगा, लेकिन फिर दोनों की सुलह हो जाएगी और एक ताकत अलिफ मतलब अमेरिका इस तरह तबाह होगा कि किताबों में इसका सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। इसके बाद हज के मौसम में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद होगी और फिर दज्जाल भी अस्फ़हान से बाहर निकलेगा। दज्जाल के खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे और मेहदी आखिरी ज़मा आएंगे। मिस्र, शाम, इराक़ में जंग का फितना बरपा होगा और फिर लिखते हैं कि मैं दुनिया के तमाम हुक्मरानों को आपस में लड़ते हुए देखता हूँ, यहाँ तक कि चाँद का चेहरा स्याह और सूरज का दिल ज़ख्मी हो जाएगा। जदीद एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसके बाद अच्छा ज़माना आएगा। एक फातिह आएगा, इसका नाम मोहम्मद होगा। इसके बाद इस्लाम को फ़रोग़ मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।